आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए एकदम बढ़िया सा दमदार सा क्वेश्चन है। कह रहा है देखिए 10-10 क्वेश्चन सभी के रखे गए हैं, जैसे आपके एग्जाम में आते हैं 60 क्वेश्चन आरओ के, उसी तरह से 10-10 क्वेश्चन आपके रखे गए हैं। ठीक है, बढ़िया से अपन करना है। हाँ चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। कमेंट करिएगा सभी लोग और एकदम आसानी से इसको करते हुए चलना है। अब देखिए कह रहा है मोहन कल सारी रात भर जागता रहा। जब आपने यहाँ पे सारी लिख दिया है तो रात भर लिखने की आवश्यकता नहीं है, या तो रात भर अगर आपने लिख दिया तो सारी नहीं लिखना है, तो यहाँ पे सारी काट दो। मोहन कल रात भर जागता रहा, ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, मतलब वाक्य गलत हो गया। हाथी दीर्घकाय है, तो दीर्घकाय नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर हाथी विशालकाय है। विशाल, दीर्घ मतलब लंबा है, विशाल मतलब बड़ा हो गया, तो हाथी कैसा बोले सर विशालकाय है, मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी है, पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा शुद्ध होगा। अब देखिए कह रहा अल्पायु में समग्र, समग्र का मतलब होता है सब कुछ, लेकिन यहां पे क्या बोलेंगे, अल्पायु में भी पूर्ण ज्ञानी बोल देंगे तो बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो सही कौन सा है, कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो गया आपका, एकदम सही हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बार कमेंट करके बताएगा सभी लोग। और कितने लोग आ गए हैं, एक बार 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं आप लोगों की कमेंट जरा सही से देख लेता हूँ। बस 1 सेकंड का और समय दे दीजिएगा थोड़ा सा, बाकी ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, स्पीड में ही क्लास चलेगी, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताना। अब यहाँ पे आपको अशुद्ध बताना है कि गलत कौन सा है। सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बाढ़ आ गई, गोलियां की बाढ़ आ गई। सर टॉमस रो ने जहांगीर को उपहार दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी ख्याति प्राप्त नेता थे। भारतीय नारी शीर्षक निबंध अच्छा है। तो बोले सर गलती कहां पे, देखिएगा कह रहा सेना के मोर्चा संभालते ही, पहली बात तो यहां पे क्या आएगा, कहेंगे सर गोलियों आएगा, क्या आएगा, कहेंगे सर गोलियों आएगा, गोलियों। और उसके बाद क्या आएगा, बोले सर गोलियों की बाढ़ नहीं होगी, गोलियों की बौछार हो गई या बौछार आ गई, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे बौछार आ जाएगा। इसका मतलब गलती कहां पे है, बोले सर गलती इस वाले वाक्य में है। आंसर कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है जरा कमेंट करेंगे। अब देखो कह रहा केवल 10 रुपए मात्र दे दीजिए। यहां क्या कह रहा है, केवल भी कह रहा है और कह रहा मात्र भी कह रहा है, तो इसमें से एक काट दो, केवल 10 रुपए मात्र दे दीजिए। 10 रुपए मात्र नहीं, मात्र यहां से उड़ा दो, केवल 10 रुपए दे दीजिए। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है या फिर हलवाई की एक दुकान है, तो ये पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। क्या बोलेंगे, पदक्रम संबंधी अशुद्धि। यहां पे बोल देंगे हलवाई की एक दुकान है, यहां पे हलवाई आ जाएगा, उसके बाद एक आएगा, हलवाई की एक दुकान है, मतलब वाक्य क्या हो गया, बोले सर ये भी गलत हो गया। कह रहा इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। झोंका क्या है, कहेंगे सर झोंका पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहां पे क्या होगा, यहां पे हल्का सा होगा, हल्की सी नहीं होगा। क्या बोलेंगे, हल्का सा। और हल्का सा ये किसके लिए कह रहा है, ये कह रहा है झोंका के लिए, झोंका पुल्लिंग है, यहां पे हल्का सा हो जाएगा, मतलब ये भी वाक्य गलत है। चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बोले सर सी वाला आपका एकदम सही हो जाएगा। बोले क्लियर हो रहा है क्या सभी को। संदीप सैनी जी क्या हालचाल है आपके। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इसमें से वाक्य शुद्ध कौन सा होगा। मैंने बताया 10-10 क्वेश्चन सभी के मिलेंगे। उस पर भगवान की कृपा है, 10 रुपए में क्या मिलता है। प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए, पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर निकृष्ट काम किया है। अब ये आपको सभी के सभी क्या लग रहे हैं, कहेंगे सर सभी के सभी एकदम बढ़िया लग रहे हैं। अब जरा बताइएगा इसमें से गलती कहां पे, जल्दी से कमेंट करेंगे स्पीड में सभी लोग, क्या गलती है क्या या नहीं है बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपको बताना है। सबसे पहली बात, उस पर भगवान की कृपा है, बोले सर वाक्य सही है, कोई दिक्कत नहीं। 10 रुपए में क्या मिलता है, ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रधान जी विदेश यात्रा पर गए, तो यार ये भी सही है। कह रहा पाकिस्तान ने भारत पर, वैसे यहां पे गए ये वाला होना चाहिए, कौन सा, ये वाला गए होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर निकृष्ट काम किया है, तो यहां पे निकृष्ट नहीं आएगा, बोले सर निकृष्ट हालांकि नीच के लिए यूज किया जाता है, बोले सर नीच काम किया है, तो आप यहां पे कह सकते हो हाँ, या गिरा हुआ काम किया, यहां पे कह सकते हो सी और डी दोनों में क्या है, बोले सर दोनों गलत है, तो यहां पे गए वो वाला आ जाएगा, ये वाला गए नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तो सी और डी दोनों आंसर आप यहां पे कर सकते हो, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है जरा बताइएगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चालक ने पूछा कि यह सड़क कहां जाती है। पानी तेल से भारी है, तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया, वह ग्रंथ विकतापूर्ण लिखा है। जरा आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। अब देखिए कह रहा चालक ने पूछा कि यह सड़क कहां जाती है, नहीं,
यह सड़क कहां जाती है नहीं पूछेंगे, क्या बोलेंगे, चालक ने पूछा कि इस सड़क से कहां पहुंचा जा सकता है। क्या बोलेंगे, इस सड़क से कहां पहुंचा जा सकता है, मतलब ये वाक्य क्या हो गया, का आंसर गलत हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, पानी तेल से भारी है, ये बात सही होगी या गलत होगी बताइएगा। अच्छा, कह रहा तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया, और कह रहा वह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया, नहीं वह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है, विद्वतापूर्ण नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि आंसर वह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है, विद्वतापूर्ण लिखा गया है। तो यहां पे शुद्ध कौन सा होगा, बोले सर शुद्ध ये वाला हो जाएगा। क्या पानी तेल से भारी है, ये वाला बात सही होगी या गलत होगी, बोले सर ये बात गलत होगी, तो ये वाला भी नहीं होगा, सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी जरा बताना, ये आसान सा क्वेश्चन है। कहेंगे सर आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा, तो बोले सर आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा। कैसे, बोले सर आशीर्वाद ऐसे लिखा जाएगा। अनुग्रह कैसे लिखा जाएगा, तो बोले सर अनुग्रह ऐसे लिखा जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन यहीं पे आपसे अगर पूछ ले कि भैया अनुग्रहित कैसे लिखेंगे, तो क्या बोलेंगे, कहेंगे सर तब अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है अनुवादित नहीं होता है, अनुदित होता है, याद रखेंगे। क्या बोलेंगे, क्या सर अनुदित होता है, अनुदित, अनुदित, ठीक है ना। क्या कहेंगे, कहेंगे सर अनुदित होता है, याद रखिएगा सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। अनुदित होता है, अनुदित, अनुदित, ठीक है ना, अनुवाद किया हुआ। उसके बाद कह रहा अभयारण्य एकदम सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। अब कुछ शब्द आपको याद रखना है, जैसे आपसे पूछ सकता है भैया वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है, तो क्या बोलेंगे, कहेंगे सर वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है। एक बार आपसे पूछा गया था हिरण्यकश्यपु कैसे लिखा जाता है, तो क्या बोलेंगे, कहेंगे सर हिरण्यकश्यपु ऐसे लिखा जाता है। यहीं पे आपसे पूछ लेगा अहल्या कैसे लिखा जाता है, तो बोले सर अहल्या ऐसे लिखा जाता है। आपसे पूछ ले कभी भी द्वारका कैसे लिखा जाएगा, तो बोले सर द्वारका ऐसे लिखा जाएगा। ये कुछ शब्द हैं जो आपको हर हालत में याद रखने हैं। बोलो समझ में आ रहा है क्या सभी को, कोई दिक्कत कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो बेझिझक। कोई क्वेश्चन है आप बिंदास पूछ सकते हो। सर आज बहुत दिन आपकी, चलिए शिवानी सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। अब देखिए क्या अंतरराष्ट्रीय सही है या गलत है। देखिए आपको पता होगा कि भैया यहाँ पे क्या है, बोले सर अंतर, और उसके बाद क्या है, कहेंगे सर राष्ट्रीय। क्या है, राष्ट्रीय है। आपको पता है इधर अगर रा है इधर पूर्ण वर्ण है, तो ये जो रा है ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब अंतरराष्ट्रीय सही लिखा हुआ है। कह रहा अध्यात्म, तो अध्यात्म ये क्या है, बोले सर अध्यात्म गलत लिखा हुआ है। अध्यात्म कैसे लिखा जाता है, बोले सर अध्यात्म ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा। अध्यात्म नहीं होता है, अध्यात्म होता है, तो ये गलत हो गया। अभिशप्त सही है, अग्रगण्य भी सही है। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बोले सर बी वाला आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम प्यार से समझिएगा इसको। कह रहा है अशुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सी होगी जरा बताइएगा। पक्षीगण, पक्षीगण कैसे लिखेंगे, बोले देखिए पहले क्या था, बोले सर पहले पक्षी था और उसके बाद गण जोड़ा गया, तो ये क्या बन गया, बोले सर ये पक्षीगण बन जाएगा। क्या बनेगा, पक्षीगण बन जाएगा। प्रेमचंद सही लिखा हुआ है, दैदीप्यमान भी सही लिखा हुआ है, दुरवस्था भी सही लिखा हुआ है, दुरवस्था। तो आंसर कौन सा होगा, बोले सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दो राय नहीं है जो आप इसको कर ना पाओ, आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी जरा बताइएगा। देखिए ये जो अंतर्ध्यान लिखा है ये दो तरीके से लिखा जाता है, ये तो गलत है। दो तरीके से कैसे लिखा जाएगा, एक तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो अंतर्धान, कैसे अंतर्धान होता है। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसको भी समझ लीजिएगा, अंतर्धान आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, देखिए शब्द क्या था, बोले सर शब्द था अधिकृत, इसको समझिएगा लॉजिक से। शब्द था अधिकृत, इसमें अन उपसर्ग और लगा दिया गया, तो ये क्या बनेगा, बोले सर ये बन जाएगा अनधिकृत बनेगा। क्या बनेगा, अनधिकृत बनेगा। लेकिन यहां पे इसने अनाधिकृत कर दिया जो कि गलत हो गया, ये भी गलत है। अतिथि भी गलत लिखा हुआ है, एकदम आसान है ये भी। अतिथि कैसे लिखेंगे, बोले सर अतिथि ऐसे लिखेंगे। बचा कौन सा, अंधा, तो कहेंगे सर अंधा सही है। ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा आपका, एकदम सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है तो एक बार थंब वाला इमोजी भेज दीजिएगा, और हो सके मन करे दिल से आवाज आए तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा सबको कि क्लास यहाँ भी आपकी हिंदी वाली आरओ के लिए स्टार्ट फाइनली हो चुकी है। कह रहा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, कोई बताएगा मुझे। आंख है, बोले सर गलत है। आंख कैसे लिखेंगे, कहेंगे सर आंख ऐसे लिखा जाएगा। अक्षुण कैसे लिखा जाता है, बोले सर अक्षुण ऐसे लिखा जाएगा। अध्यात्म आपका एकदम सही लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनुग्रहित कैसे लिखा जाएगा, तो बोले सर अनुग्रहित ऐसे लिखा जाएगा, याद रखिएगा। ये क्या है, बोले सर ये अनुग्रहित है, ये भी गलत है।
अब एक शब्द और याद रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछ लेता है जागृत। अब देखिए कभी भी अगर ता ऐसे सिंगल है तो जागृत ऐसे लिखेंगे, लेकिन ता के ऊपर अगर छोटी की मात्रा है तो फिर जागृति ऐसे लिखेंगे, तब फिर ये री की मात्रा लगेगी। तो ये दोनों शब्द सही हैं, इनको अलग अलग तरीके से अपना याद कर लीजिएगा। एक शब्द और इंपॉर्टेंट आता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, दो शब्द हैं बता रहा हूं। एक होता है प्रदर्शनी, क्या बोलेंगे, प्रदर्शनी। तो प्रदर्शनी कभी पूछे तो कैसे लिखेंगे, बोले सर ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर यहीं पे पूछ ले प्रियदर्शनी कैसे लिखा जाएगा, तो बोले सर प्रियदर्शिनी, तो प्रियदर्शिनी आप ऐसे लिखोगे। अब ये दोनों शब्द सही हैं, लेकिन दोनों अलग हैं, इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा मोनी अत्यधिक तेज छात्रा है। अब यहां कह रहा वाक्य में प्राविशेषण कौन सा होगा। देखिए यहां पे छात्रा क्या है, बोले सर छात्रा संज्ञा है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। क्या विशेषता बताई जा रही है कि तेज, अर्थात ये क्या हो गई, बोले सर ये विशेष्य हो गई, ठीक है। अब यहां पे तेज क्या है, कहेंगे सर तेज जो है वो विशेषण है, क्योंकि भाई विशेष्य की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ये आपका विशेषण हो जाएगा। अच्छा जी, कभी कभी कुछ शब्द विशेषण की भी विशेषता बताने लगते हैं। कितनी तेज है, तो बोले सर अत्यधिक तेज है। ये क्या हो गया, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको प्राविशेषण के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये जो शब्द अत्यधिक दिया हुआ है ये कौन सा शब्द है, तो बोले सर ये आपका प्राविशेषण शब्द हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत शानदार, आगे बढ़िएगा। कह रहा बाहरी में कौन सा विशेषण है। अब देखिए समझिएगा, सर्वनामिक विशेषण की एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, आपको पता भी होगी कि भैया सर्वनाम के ठीक बाद क्या आ जाए, सर्वनाम के ठीक बाद यदि संज्ञा आ जाए या फिर स्वयं सर्वनाम आ जाए, स्वयं सर्वनाम आ जाए, ऐसी कंडीशन में ये सर्वनाम सर्वनाम ना रह करके सर्वनामिक विशेषण बनता है। लेकिन याद रखिएगा यहां पे एक तो पुरुषवाचक नहीं आएगा और दूसरा निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता है, इन चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा वह पेड़ मेरा है, वह पेड़ मेरा है। अब देखिए यहां पे वह क्या है, सर्वनाम है, पेड़ क्या है, संज्ञा है, तो ये वह क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया। जहां तौलने नापने की बात हो परिमाणवाचक, जहां गिनने की बात हो संख्यावाचक, और इसमें ना तो गिनने की बात है ना नापने तौलने की बात है। आपने कहा बाहरी घर, तो घर की विशेषता क्या है कि यार वो मेरे बाहरी घर है, तो ये कौन सा हो गया, बोले सर ये आपका गुणवाचक विशेषण हो गया। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जरा कमेंट करके बताइएगा, अगर मैं कहूं यहां पे कि जितने लोग भी हो भाई सब ये सब क्या है, बोले सर भारतीय है, इस भारतीय में कौन सा विशेषण होगा, जरा कमेंट करिएगा सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक विशेषण, क्या ये होता है, क्या बिल्कुल होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर 2 भिन्नार्थक विशेषण, भिन्नार्थक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों, ए एंड बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। कमेंट करके जरा बताइएगा, जरा था मैं भी देख लूं, आप लोग पढ़ रहे हैं बढ़िया से। आंसर क्या होगा, कोई बताएगा मुझे, जल्दी जल्दी बता दो स्पीड में। ये इसमें से कोई नहीं होगा, या इसमें से कोई हो सकता है, बिल्कुल शानदार। क्या बोलेंगे, शिवानी जी का आंसर एकदम सही है। बोले सर यहाँ पे आपका भारतीय जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। भारत से भारतीय, लखनऊ से लखनवी, क्या बोलेंगे, लखनऊ से लखनवी। क्या बोलते हैं, बिहार से बिहारी, बिहार से बिहारी, अमेरिका से अमरीकी, ये सब क्या हो जाएंगे, बोले सर ये सब जितने भी हैं इनको व्यक्तिवाचक विशेषण बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पे आंसर ए हो गया। अगला कह रहा निम्न में से किसमें आवृत्ति बोधक विशेषण है, किसकी बात कर रहा है, आवृत्ति बोधक विशेषण की बात कर रहा है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो आवृत्ति बोधक विशेषण है ये निश्चित संख्यावाचक का भेद है। किसका भेद है, निश्चित संख्यावाचक का भेद है आवृत्ति बोधक विशेषण। आवृत्ति विशेषण आवृत्ति बोधक में क्या होता है, बोलो सर आवृत्ति में जैसे आपसे कह दिया 4 गुना, आपसे कह दिया 4 गुना, आपसे कहा 2 गुना, क्या कह दिया 2 गुना कह दिया, या तिगुना कह दिया, ऐसे तिगुना कह दिया, तो जहां पे गुना वाली बात आ जाए समझ लीजिएगा कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर आवृत्ति बोधक हो जाएगा। कह रहा चीनी कम, दोनों चाचा, 4 गुना गेहूं 8 चोर। अब देखिए 8 चोर क्या हो गया, बोले सर ये आपका गणनावाचक हो गया। कौन सा, बोले सर ये हो गया आपका गणनावाचक। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब देखिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूं यहां पे, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक कौन सा होता है, बोले सर एक होता है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्या बोलेंगे, निश्चित संख्या वाचक विशेषण, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं, सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। वो 5 भेद कौन कौन से होते हैं, तो बोले सर पहला होता है जिसको हम बोलते हैं गणनावाचक, गणनावाचक। गणनावाचक के 2 भेद होते हैं, एक आपका पूर्णांक बोधक होता है, पूर्णांक बोधक, एक होता है आपका अपूर्णांक बोधक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा आता है वो कौन सा होता है, बोले सर वो होता है आपका क्रमवाचक, ठीक है। तीसरा कौन सा होता है, बोले सर तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं
समुदायवाचक या समूहवाचक, या हम समुदाय या समूहवाचक कह सकते हैं। उसके बाद जो चौथा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बोले सर उसको हम आवृत्तिवाचक या आवृत्तिबोधक बोलते हैं। आवृत्तिवाचक या आवृत्तिबोधक भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो आपका पांचवा आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हरेक बोधक या हरेक वाचक बोलते हैं, या प्रत्येक वाचक भी इसको बोला जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, सभी लोग बहुत आसानी से समझिएगा इसको। अब देखिए कह रहा गणनावाचक, जैसे आपने कहा 8 चोर, ये क्या हो गया, बोले सर गणनावाचक हो गया। 8 चोर क्या हो गया, बोले सर गणनावाचक हो गया। आपने कहा कि भैया दोनों चाचा, ये कौन सा हो गया, बोले सर दोनों चाचा समूहवाचक हो गया। दोनों, चारों, सातों, तो ये क्या हो गया, समूहवाचक हो गया। आपने कहा चौगुना, ये क्या हो गया, आवृत्तिवाचक हो गया। कम चीनी, ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक हो गया, सॉरी अनिश्चित आपका परिमाणवाचक हो गया। ये कौन सा है, बोले सर ये परिमाणवाचक है। ठीक है, अच्छा यहां पे कह रहा है चौगुना गेहूं, तो चौगुना किस में आ जाएगा, बोले सर ये आवृत्तिबोधक में आएगा। गेहूं अलग बात है, तौल नाप सकते हैं, लेकिन चौगुने की बात कर रहा है, यहां पे गिनने की बात कर रहा है। आप समझिएगा इसको, ये क्या कह रहा है कि भैया गेहूं की तो बात कर रहा है, लेकिन चौगुना गेहूं, तो गेहूं को तौल नाप बाद में रहा, पहले गिन रहा है 4 गुना। तो जैसे ही 4 गुना आया क्या हो जाएगा, आवृत्तिबोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा सभी लोग। क्लियर, नेक्स्ट आ जाओ। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, बताइएगा। सर जी वीडियो एग्जाम में ये बहुत पढ़ाए थे आप। चलिए, कह रहा कौन सा विशेषण नहीं है, जरा बताइएगा। अब कह रहा तपस्वी, भाई मुनि कैसे हैं, तपस्वी हैं। मृत है, लंबा है, बुढ़ापा है। अब ये जो बुढ़ापा शब्द है ये क्या है, बोले सर ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा, अब देखो ऐसे भी पहचान सकते हो, बुढ़ापा कैसा है, कहेंगे सर बुढ़ापा आ गया, या बहुत बुढ़ापा है। तो बुढ़ापे की विशेषता क्या है कि बहुत बुढ़ापा है। ठीक है, लंबा आदमी, मृत आदमी, तपस्वी आदमी, तो ये सब क्या हो गए, ये तीनों के तीनों क्या है, बोले सर विशेषण है, गुणवाचक। ठीक है, बाकी वो क्या है, विशेष से है। तो सी वाला आंसर हो गया आपका, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, आपको बताना है। यौवन है, सौंदर्य है, कालिमा है और रंगीला है। कमेंट करेंगे सभी लोग, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, स्पीड में कमेंट आने चाहिए सभी के। बहुत बढ़िया, विशेषण की बात कर रहा है। आपने कहा कालिमा छाई है या बहुत कालिमा छाई है, तो कालिमा की विशेषता क्या हो गई, बहुत कालिमा। इसका मतलब ये क्या हो गया, बोले सर ये विशेष से हो गया, ना कि विशेषण है। संज्ञा लगा करके देख लो, ठीक है ना। सौंदर्य भी क्या है, बोले सर सौंदर्य भी आपका भाववाचक संज्ञा है, इसका मतलब ये भी विशेष से हो गया। यौवन भी विशेष से है, लेकिन जो रंगीला है, आपने कहा रंगीला आदमी, ठीक है, रंगीला व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वो रंगीला है, अर्थात रंगीला यहां पे विशेषण का काम कर रहा है। कह रहा है विशेष से और विशेषण इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। अब देखिए इस तरह के खूब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आंसर करिएगा। उपज, देखिए उपज क्या है, विशेष से है। उपज से क्या हो गया, उपजाऊ, विशेषण बन गया। कहेंगे सर एकदम सही है। कमाई क्या है, बोले सर भाववाचक संज्ञा है। कमाऊ क्या हो गया, बोले सर कमाऊ व्यक्ति, ये विशेषण हो गया आपका। घर क्या है, संज्ञा है। घरेलू क्या हो गया, घरेलू कुत्ता, घरेलू आदमी, ये क्या हो गया, बोले सर विशेषण हो गया। लेकिन इसको एकदम उल्टा कर दीजिए, यहां पे आना चाहिए नियम। नियम क्या है, संज्ञा है, ठीक है, विशेष से है। और अगर कह दे नियमित व्यक्ति, तो नियमित क्या हो गया, बोले सर नियमित हो गया आपका विशेषण। इसका मतलब ये वाला सीक्वेंस गलत है, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा। इस गांव में 40 आदमी रहते हैं, उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण होगा। अब देखो यहां पे आदमी क्या है, बोले सर आदमी संज्ञा है, और इसकी विशेषता क्या बताई, ये विशेष से हो गया, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही कि आदमी कितने हैं, तो सर आदमी है 40, तो यहाँ पे 40 क्या हो गया, बोले सर 40 विशेषण हो गया। अब आपसे पूछ रहा भैया कौन सा विशेषण, तो आप क्या कर रहे हो, गिन रहे हो। जब गिन रहे हो तो ये कौन सा हो गया, बोले सर ये हो गया आपका संख्यावाचक विशेषण। अगर यहीं पे अंडरलाइन करके कह देता कि ये जो शब्द है ये कौन सा विशेषण है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाता। ये भी आप नाम याद रखिएगा, ठीक है। अगला कह रहा निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण शब्द नहीं है, आपको बताना है। इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है। आपने कहा आर्थिक स्थिति, तो स्थिति की विशेषता क्या है, आर्थिक, इसका मतलब ये विशेषण है। जाति भी विशेषण है, मौखिक भी विशेषण है, लेकिन चमक क्या है, विशेषण नहीं है। आपने कहा चमक अच्छी है, अच्छी चमक, तो चमक की विशेषता क्या है कि अच्छी है, इसका मतलब ये क्या हो गया, बोले सर ये विशेष से है, ना कि विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। सुषमा अति सुंदर लड़की है, निम्न में से प्राविशेषण कौन सा है। अब ये भी आसान है, लड़की क्या है, बोले सर ये विशेष से है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। सुंदर क्या है, कहेंगे सर ये विशेषण है। आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। और जो विशेषण की भी विशेषता बता दे उसे क्या कहा जाता है, बोले सर उसे
प्राविशेषण के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो अति शब्द हो गया, यह प्राविशेषण है। अच्छा, अगर मैं यहीं पे पूछ लेता कि यार इसमें से गौड़ विशेष से कौन सा है, अगर मैं पूछता गौड़ विशेष से कौन सा है इसमें से, तब आप क्या बताते? और अगर यहीं पे मैं पूछ लेता कि भैया इसमें से प्रमुख विशेष से कौन सा है, तब आप क्या बताते? तो ये जो लड़की है प्रमुख विशेष है, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। और ये जो सुषमा है, ये कौन सी है? गौड़ विशेष से है, इसकी भी विशेषता बताई जा रही है, लेकिन पहले किसकी? लड़की की विशेषता बताई जा रही है, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया, उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? अब देखिए दूध की विशेषता क्या है? दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। क्या विशेषता बताई जा रही है कि कितना है ये? तो सर आधा लीटर। ये क्या हो गया? नापा तोला जा रहा है इसको, और जब नापा तोला जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? बोल सर परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। आधा लीटर मतलब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। अगला कह रहा तारों भरी रात के लिए एक शब्द क्या होगा? कोई बताएगा क्या? कमेंट करके छापिएगा, जल्दी से सभी लोगों के आंसर आने चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम लल्लन टॉप। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे। सरवर का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? सरवर का मतलब होता है चांदनी वाली रात। चांदनी वाली रात, ठीक है। विभावरी का मतलब क्या होता है? तारों भरी रात। ऑप्शन नंबर 20 सही। निशीथ का मतलब क्या होता है? बोलो सर मध्य रात्रि का समय। मध्य रात्रि का जो समय होता है उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर उसे सरवरी निशीथ कहा जाता है। और निरुपम का मतलब क्या होता है? जिसकी उपमा ना दी जा सके या जो उपमा रहित हो। निरुपम, उपमा रहित, तो जो उपमा रहित है उसे निरुपम कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। कह रहा जो उपयुक्त हो उसे क्या बोलेंगे? कोई बताएगा? जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भैया। जो उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है? प्राचीन का मतलब तो आप जानते हो पुराना। सनातन का मतलब क्या होता है? जो युगों से चला आ रहा है, जो सदैव से चला आ रहा है, उसे सनातन बोलते हैं। तो यहां पे लिख लीजिएगा कि जो युगों से चला आ रहा है, चला आ रहा है, उसे क्या कहा जाता है? सनातन। जो उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है? उसे समीचीन कहा जाता है। जो उपयुक्त हो, उचित हो, ठीक हो, उसे क्या बोलेंगे? समीचीन कहा जाता है। जो मुकदमा दायर करे उसे क्या बोलेंगे? और जिस पर मुकदमा दायर हो उसे क्या कहा जाता है? जरा कमेंट करके बताएगा सभी लोग। जो मुकदमा दायर करे उसे क्या बोलेंगे? तो जो मुकदमा दायर करता है उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसको वादी कहा जाता है, मुकदमा दायर करने वाला। और जो इसका विरोध करे उसे प्रतिवादी कहा जाता है। जिस पे मुकदमा चलाया जाए उसे अभियुक्त कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। जो शुद्ध किया जा चुका है उसे परमार्जित कहा जाता है। जो शुद्ध किया जा चुका है, जो शुद्ध किया जा चुका है उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर उसे परमार्जित कहा जाता है। क्रोध करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? कोई बताएगा? मृणाल किसे बोलते हैं? कमल की, जो कमल की डंडी होती है, कमल की डंडी, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर जो कमल की डंडी होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे मृणाल कहा जाता है। मर्माहत का मतलब जिसके हृदय पर चोट पहुंची हो, चोट पहुंची हो, उसे मर्माहत कहते हैं। मुमूर्षु का मतलब होता है मरने, मुमूर्षु मरने की इच्छा। मुमूर्षु मतलब मरने की इच्छा, ठीक है। और भामिनी का मतलब होता है क्रोध करने वाली स्त्री, और मानिनी का मतलब होता है मान करने वाली स्त्री। ये सारे शब्दों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। वैसे यहाँ पे या तो मुमूर्षा होना चाहिए था या फिर मुमूर्षु होना चाहिए था। अगर मुमूर्षा है तो मरने की इच्छा हो जाएगा, मुमूर्षु है तो मरने की इच्छा रखने वाला, ठीक है। चलिए, हाँ, इसका क्या बोलेंगे? मर्माहत का मतलब क्या होता है? बोले सर मर्माहत का मतलब होता है जिसके हृदय पर चोट पहुंची हो या जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। बिल्कुल सही, उसको क्या कहा जाता है? मर्माहत कहा जाता है। तो यहां पे आंसर मिल गया आपका, ऑप्शन नंबर ए वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है भैया कि इसमें से जिसका दमन करना कठिन हो, अर्थात जिसका दमन करना कठिन हो या जिसको दबाना कठिन हो, उसे क्या कहा जाता है? दत्तचित्त का मतलब क्या होता है? जिसने अपना चित्त एक विषय में दिया हो, एक विषय में या एक तरफ दिया हो, उसे दत्तचित्त कहा जाता है। दुष्कर का मतलब क्या होता है? जो कठिनाई से किया जाए, जिसको करना कठिन हो, क्या बोलेंगे? जिसको, आगे से हट जाता हूं मैं, जिसको करना क्या हो? बोले सर जिसको करना कठिन हो,
कठिन हो उसे क्या कहा जाता है? दुष्कर कहा जाता है। दुर्दम्य का मतलब होता है जिसको दबाना कठिन हो उसे दुर्दम्य कहा जाता है। दुर्निवार का मतलब होता है जिसका निवारण करना कठिन हो। क्या बोलेंगे? जिसका निवारण करना कैसा हो? बोले सर जिसका निवारण करना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है? उसे दुर्निवार कहा जाता है, याद रखिएगा। जहां किसी बात का डर ना हो उसे क्या बोलेंगे? जहां किसी बात का डर ना हो परमहंस, निरापद, निष्प्रह या फिर दुर्जेय कहा जाता है। सभी लोग आंसर करिएगा, बढ़िया से सभी का आंसर आना चाहिए। देखिए निष्प्रह का किसे कहा जाता है? जो इच्छा रहित है। क्या बोलेंगे? इच्छा रहित, जिसमें कोई इच्छा ना हो, निष्प्रह हो गया। दुर्जेय कहा जाता है जिसे जीतना कठिन हो। जिसे जीतना कैसा हो? बोले सर जिसे जीतना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है? दुर्जेय कहा जाता है। और निरापद कहा जाता है जहां किसी बात का डर ना हो उसे क्या बोलेंगे? कहेंगे सर उसको निरापद के नाम से जाना जाता है। सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर आने वाली सांस को क्या कहा जाता है? जो ऊपर आने वाली सांस होती है। देखिए ऊर्ध्वगामी का मतलब होता है ऊपर जाने वाला या ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी कहलाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। उपर्युक्त का मतलब होता है ऊपर लिखा गया, ऊपर लिखा गया या ऊपरयुक्त कह सकते हैं। ऊपर लिखा गया उपयुक्त कहलाता है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि भैया उच्छ्वास का मतलब होता है ऊपर आने वाली जो सांस होती है, इसको जब आप तोड़ोगे निकलेगा उत्धन श्वास, अर्थात उच्छ्वास बनता है। ऊपर जो जाने वाली श्वास है उसे क्या कहा जाता है? उत का मतलब ऊपर हो गया, तो ऊपर जाने वाली श्वास को क्या कहा जाता है? उच्छ्वास कहा जाता है, याद रखिएगा। अर्थगर्भित का मतलब होता है जिसके अंदर क्या हो? जिसके अंदर गर्भ भरा हो उसे अर्थगर्भित कहा जाता है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, लाभ की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? कोई बताएगा मुझे? लाभार्थी, लिप्सा या लाभदायक या लाभी? जो लाभ की इच्छा रखता है उसे क्या कहा जाता है? लाभ की इच्छा रखने वाला। अब देखिए यहां पे जो लाभ की इच्छा रखता है उसे लिप्सा ही बोलते हैं। लिप्सा का मतलब ही होता है लाभ की इच्छा। ठीक है। अच्छा, लाभार्थी का मतलब लाभ प्राप्त करने वाला। लाभार्थी आपको पता है लाभ प्राप्त करने वाला, लाभ प्राप्त करने वाला। जो लाभ प्राप्त करता है उसे लाभार्थी कहा जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है जो आंखों के आगे उपस्थित हो, जो आंखों के सामने अपारदर्शी, परोक्ष, प्रियदर्शी या प्रत्यक्ष। तो जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। परोक्ष का मतलब होता है आंखों के सामने ना हो। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर जो आंखों के सामने ना हो उसे क्या कहा जाता है? उसे परोक्ष कहा जाता है। अपारदर्शी, जिसके पार देखा नहीं जा सकता। जो सब में व्याप्त हो उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वव्यापी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? सर्वव्याप्त कहा जाता है या सर्वव्यापी कह देंगे आप। सर्वव्यापी, सब में व्याप्त हो जाए। विज्ञ का मतलब होता है जानकार। क्या बोलेंगे? जानकार होता है, जानकार। अच्छा, वर्धमान का मतलब होता है बढ़ने, जो क्या बोलते हैं, वर्धमान का मतलब होता है जो बढ़ रहा हो। क्या कहेंगे? जो लगातार बढ़ रहा हो। तो जो बढ़ रहा हो उसे क्या कहा जाता है? उसे वर्धमान कहा जाता है। वाचाल का मतलब होता है बहुत बोलने वाला, आसान है कर सकते हो, बहुत बोलने वाला। उसके बाद कौन सा बचा? बोले सर बचा आपका विभु। विभु को क्या कहा जाता है? बोले सर विभु को भी सर्वव्यापी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना है। छली का निश्चल होता है, विलोम की बात कर रहा है। छली का निश्चल, भोगी का योगी, जागृत का शयन और निष्काम का सकाम। इसमें आपको बताना है कौन सा वाला सही नहीं है। कमेंट करेंगे सभी लोग जल्दी से, स्पीड में आपका आंसर आना चाहिए। बढ़िया आंसर करिएगा, जितने लोग भी हो एकदम बढ़िया लल्लन टॉप आंसर आना चाहिए। तो बता दो भैया जल्दी से आंसर क्या होगा। बहुत शानदार। ये जो देखिए छली का निश्चल होता है सही है, भोगी का योगी ये भी सही है, निष्काम का साकाम होता है ये भी सही है, लेकिन जागृत का क्या होता है? बोलो सर जागृत का सुसुप्ति होता है। क्या होता है? सुसुप्ति होता है, याद रखिएगा। ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बोलो सर आंसर सी वाला हो जाएगा। शयन का आप निद्रा और कह सकते हो, बहुत बढ़िया। शयन नहीं होगा, बिल्कुल सही। तो ये वाला गलत हो गया, बोले सर ये नहीं होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? अब निर्मल का मलिन हो गया, चिरंतन का नश्वर हो गया, स्थूल का सूक्ष्म हो गया, मृषण का दृढ़ हो गया।
कोई बताएगा मुझे इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ये भी बढ़िया है, क्वेश्चन पूछा गया है, सभी लोग आंसर करेंगे बढ़िया से। अब देखिए, निर्मल का मलिन होता है, बिल्कुल सही, मलिन मतलब गंदा, निर्मल मतलब स्वच्छ। चिरंतन का मतलब जो भैया पुराना हो, जो चिरकाल से चला है। नश्वर जो कभी भी नष्ट हो जाए। स्थूल का मतलब विशाल हो गया, सूक्ष्म मतलब छोटा हो गया। दृढ़ का क्या हो जाएगा, बोले सर अदृढ़ हो जाएगा, अदृढ़, ठीक है। और बचा कौन सा, मृषण। तो मृषण का क्या होता है, बोले सर मृषण का रूक्ष होता है, ध्यान रखिएगा। क्या बोलेंगे, मृषण का रूक्ष होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या बनेगा, बोले सर आंसर आपका डी वाला एकदम सही बन जाएगा। सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कह रहा कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। अतिवृष्टि का अनावृष्टि, ग्राह्य का त्याज्य, स्वार्थ का हितार्थ, अनुग्रह का विग्रह होता है। अब आपको बताना है सबसे सटीक वाला आंसर। कमेंट करेंगे सभी के सभी, जल्दी से कमेंट करिएगा, स्पीड में। अब देखो, अतिवृष्टि का अनावृष्टि सही है। ग्राह्य मतलब ग्रहण करना, त्याज्य मतलब त्याग देना, त्यागने योग्य, ग्रहण करने, ग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग्य, त्याज्य मतलब त्यागने योग्य। अनुग्रह का विग्रह होता है। अब ध्यान रखिएगा, विग्रह के बारे में बता दूं, विग्रह जो है वो संधि का भी विलोम है, ठीक है। और विग्रह जो है वो अनुग्रह का भी विलोम है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। अगर कभी भी पूछे संधि के विलोम क्या होते हैं, तो भैया संधि का एक विलोम विच्छेद भी होता है और एक विलोम विग्रह भी होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने लिख दिया। तो यहां पे स्वार्थ का विलोम क्या होगा, हितार्थ नहीं होगा, स्वार्थ, हितार्थ का अनहितार्थ हो जाएगा। स्वार्थ का विलोम क्या होता है, बोले सर स्वार्थ का परमार्थ होता है, परमार्थ। हितार्थ का यहां पे क्या कर लीजिएगा, अनहितार्थ कर लीजिएगा, अनहितार्थ, इस तरह से अनहितार्थ कर लेंगे, ठीक है। नहीं, आहितार्थ करेंगे, आहितार्थ, आहितार्थ करिएगा, आहितार्थ, ये इसका विलोम बन जाएगा। तो सी वाला आंसर आपका क्या हो गया, बोले सर सी वाला आंसर आपका एकदम सही हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से उपमान का विलोम क्या होगा, कौन बताएगा, जरा बता दो। उपमान का विलोम उपमेय, समान, अपमान या उन्मान। तो अपमान का क्या हो जाएगा, बोले सर अपमान का सम्मान हो जाएगा, सम्मान। समान का क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। बचा कौन सा कैंसर, उपमान का उपमेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। अगला कह रहा है कि शब्द एवं उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो अठाना का पुगाना हो गया, प्रस्फुटन का संकुचन हो गया, विश्लेषण का संश्लेषण, इप्सित का अभिप्सित हो गया। जल्दी से कमेंट करिएगा, यह भी मजेदार क्वेश्चन है। अठाना का मतलब पता है, अठाना का मतलब होता है पीड़ित करना किसी को। अठाना का मतलब क्या हो गया, कहेंगे सर किसी को पीड़ित करना, किसी को कष्ट देना, अठाना हो गया। पुगाना मतलब किसी को खुशी देना, भाई पुगा रहे हो, तो ये सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन है। प्रस्फुटन का मतलब भाई अलगाव की स्थिति होना, संकुचन मतलब एकत्रित हो जाना, विश्लेषण का मतलब भी वही हो गया, संश्लेषण मतलब चिपक जाना, विश्लेषण मतलब अलग हो जाना, ये भी सही है। अब देखिए अभिप्सित और अनिप्सित ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, और इन दोनों का विलोम क्या होगा, अभिप्सित और इप्सित, इन दोनों का विलोम क्या होगा, तो कहेंगे सर इन दोनों का विलोम अनिप्सित हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या होगा, बोले सर इन दोनों का विलोम अनिप्सित हो जाएगा, याद रखिएगा। अनिप्सित का मतलब होता है जो ना चाहा हुआ हो, इप्सित और अभिप्सित का मतलब होता है जो चाहा हुआ हो। तो ये वाला क्या हो जाएगा, बोले सर गलत है, बाकी सबके सब आंसर सही है। अगला कह रहा है शब्द एवं उनके विलोम संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो प्रसारण का विसरण होता है, उन्मीलन का निमीलन होता है, अकारादि का अकारांत होता है, कुसुम का पाहन होता है। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, और अच्छे से इसका भी आंसर करिएगा आप सभी लोग। तो जल्दी जल्दी बताएंगे भैया, जितने लोग भी हो। हाँ स्पीड में आंसर कर दो, मैं थोड़ा कमेंट देख लेता हूँ जल्दी से। शिवानी सिंह जी, रामजी रावत जी और रुद्रिका त्रिवेदी जी हैं, दीपिका वत्स जी हैं, कामिनी तिवारी जी हैं, रामजी रावत हैं, शिवानी सिंह हैं। आंसर बताइएगा जल्दी से, बहुत बढ़िया। अब देखो प्रसारण जो है ना, प्रसारण का विलोम भी क्या होता है, बोले सर प्रसारण का विलोम भी संकुचन होता है। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर प्रसारण का विलोम भी क्या होता है, कहेंगे सर प्रसारण का विलोम भी संकुचन होता है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला आंसर क्या है, गलत है। विसरण नहीं होगा, याद रखिएगा। बाकी उन्मीलित का निमीलित होता है, अकारादि का अकारांत होता है, कुसुम मतलब फूल हो गया, पाहन मतलब पत्थर हो गया। तो फूल का कांटा फूल का पत्थर भी हो सकता है। निषिद्ध का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। विहित होगा, विनीत होगा। देखिए विनीत का क्या हो जाएगा, विनीत का आप उद्दंड भी कर सकते हो, उद्दंड कर सकते हो। अच्छा उसके बाद कह रहा सर्वज्ञ का क्या होगा, तो सर्वज्ञ का अल्पज्ञ कर सकते हो। क्या कर सकते हो, बोलो सर सर्वज्ञ का आप अल्पज्ञ कर सकते हो, अल्पज्ञ।
बचा कौन सा, निषिद्ध का क्या होगा, बोलो सर निषिद्ध का विधि हो, निषिद्ध का क्या हो जाएगा, बोलो सर आपका क्या बोलते हैं, विहित हो जाएगा। अब आपसे पूछे विधि का क्या होगा, तो भैया विधि का निषेध कर दीजिएगा। क्या करिएगा, बोलो सर विधि का आप निषेध कर दीजिएगा, ये भी क्या हो जाएगा, बोलो सर सही हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, कह रहा शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं वाले ज्यादा हैं, इसीलिए देखिए यहां से एक क्वेश्चन आपका कवर नहीं हो रहा है, यहां से आपके कई सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। अब देखिए यहां पे कह रहा अर्जित का उपलब्ध होगा, अदोष का सदोष होगा, अवेक्षा का अनवेक्षा होगा, आलोक का तिमिर होगा। आलोक मतलब प्रकाश, तिमिर मतलब अंधेरा, सही है। अवेक्षा का अनवेक्षा बोलो सर सही है। अदोष का सदोष हो जाएगा, अदोष मतलब दोष नहीं है, सदोष मतलब दोष के साथ है। अब देखो अर्जित का क्या होगा, तो बोलो सर अर्जित का अनर्जित होगा। क्या होगा, अनर्जित हो जाएगा, विलोम याद रखिएगा। यहीं पे पूछ ले विलोम उपलब्ध का क्या होगा, तो बोलो सर उपलब्ध का अनुपलब्ध हो जाएगा। क्या कहेंगे, उपलब्ध का अनुपलब्ध हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे ये इसका विलोम हो गया, ये किसका, बोलो सर ये इसका विलोम हो गया। तो आंसर आपका कौन सा है, बोलो सर ए वाला सुमिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्लियर, समझ आ रहा है क्या सभी को? हाँ चलिए नेक्स्ट देखिए, आ का मतलब होता है भाई, आ का मतलब भी नहीं होता है, अन का मतलब भी नहीं होता है, तो आएगा कभी बताऊंगा। शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइएगा। ग्रहित का व्यक्त, गुरुत्व का लघुत्व, आकीर्ण का साकीर्ण, क्रोध का क्षमा। आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा नहीं है, जरा कमेंट करिएगा और बताइएगा सभी लोग अच्छे से। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ग्रहित मतलब ग्रहण कर देना, व्यक्त मतलब भैया सामने मतलब प्रकट कर देना एक तरह से, तो ये बन सकता है। हालांकि व्यक्त का अव्यक्त भी बनता है, देखिए व्यक्त का अव्यक्त भी बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। व्यक्त का लोप भी बन जाता है, तो ये तो सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ग्रहित का क्या बन जाएगा, बोलो सर व्यक्त बन जाएगा। उसके बाद कह रहा गुरुत्व का लघुत्व बन सकता है क्या, बोलो सर एकदम बन सकता है। अच्छा उसके बाद कह रहा है क्रोध का क्षमा बन सकता है, लेकिन आकीर्ण का साकीर्ण नहीं होता है, आकीर्ण का विकीर्ण बन सकता है। क्या बनेगा, बोलो सर विकीर्ण बनता है। तो यहां पे आंसर सी वाला करिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा निम्नलिखित में से ओत प्रोत शब्द का विलोम क्या होगा। ओत प्रोत, कहने यार हम पैसों से ओत प्रोत हैं, हम इस चीज से ओत प्रोत हैं, मतलब मेरे पास बहुत सारी। ओत प्रोत का मतलब क्या हो गया, कह सकते हैं भरपूर, प्रचुर जिसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर प्रचुर जिसको बोलते हैं, कि मेरे पास है यार ओत प्रोत में बहुत सारा है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा विहीन होगा, अनीस होगा। अब देखिए नीस का अनीस हो जाएगा, ईस का अनीस, ईस का क्या होगा, अनीस। ईस मतलब ईश्वर, अनीस मतलब जो ईश्वर नहीं है। यहां पे अगर संयुक्त लिखा होता तो क्या हो जाता, पृथक हो जाता, ठीक है, प्रगामी नहीं। यहां पे विहीन हो जाएगा। ओत प्रोत का विलोम क्या होगा, बोलो सर विहीन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। सजाना शब्द का तत्सम क्या होगा, कोई बताएगा मुझे। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बता दो, ये तत्सम तद्भव का क्वेश्चन है। सजाना का तत्सम क्या होगा, कोई बताएगा। देखिए श्रृंगार को थोड़ा सा सही से लिख लीजिएगा, मैं इसको सही कर देता हूं। अब ये श्रृंगार सही हो गया। तो श्रृंगार क्या है, बोलो सर तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा, कहेंगे सर सिंगार होगा, ठीक है, ये तत्सम हो, तद्भव हो गया। सजाना का क्या होता है, बोलो सर सजाना का सज्जापन होता है। सजाना का जो तत्सम बनेगा वो सज्जापन बन जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, तत्सम और तद्भव की बात कर रहा है। तद्भव और तत्सम, इधर तद्भव होगा, इधर तत्सम होगा। इसमें से कौन में से सही सुमेलित है आपको बताना है। अब इसमें से सही सुमेलित आपको बताना है यार, कौन सा सही सुमेलित होगा। अब देखिए बौना का, देखिए बौना क्या है, तद्भव है, बोपन नहीं होता है। बौना का क्या होता है, बोलो सर वामन होता है। क्या होता है, वामन। आपको पता भी होगा विष्णु जी ने वामन रूप लिया था, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा मेह का क्या स्नेह होता है, जल्दी से बताओ। बोलो सर नहीं। मेह का क्या होता है, बोलो सर मेह का मेघ होता है, स्नेह नहीं होता है। मेघ का मेघ होता है, याद रखिएगा। अच्छा उसके बाद कह रहा है सयाना, तो सयाना का क्या होगा, बोलो सर सयाना का संज्ञान होगा। सयाना का क्या हो जाएगा, बोलो सर सयाना का संज्ञान होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए कि सर फिर भभूत का क्या होगा। तो भभूत का जो विलोम बनता है वो भरभूत नहीं बनता, वो विभूत बनता है। क्या बनता है, बोलो सर विभूत बनता है, याद रखिएगा। इसका मतलब आंसर डी वाला हो गया। कह रहा दिए गए विकल्पों में से तद्भव तत्सम की पहचान कीजिए और बताइए। पवन है, पाप है, पक्ष है
और नकुल है। अब आपको पता है यार तत्सम में क्या होता है, एक चीज याद रखिएगा हमेशा, तत्सम में ट्रिक आपको पता ही होगी कि भैया जो छा से बना हुआ शब्द, त्रा से बना हुआ शब्द, ज्ञा से बना हुआ शब्द, स्रा से बना हुआ शब्द, या फिर री की मात्रा से बना हुआ शब्द, या री से बना हुआ शब्द 100% क्या होता है, तत्सम होता है। इसका मतलब पूछ रहा है इसमें से तद्भव पहचानिए कौन सा है। तो पक्ष तो तत्सम हो गया, पंख क्या हो जाएगा, बोले सर पंख इसका तद्भव हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग। हाँ, संज्ञान का सयाना होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहा पवन, तो पवन का क्या हो जाएगा, बोलो सर पवन का पवन हो जाएगा। पवन का क्या होता है भाई, पवन होता है। नकुल का क्या होता है, बोलो सर नकुल तत्सम है, इसको नेवला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कहेंगे सर नेवला कहा जाता है। यहां कह रहा दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। ये जो पाप है ये क्या है, बोलो सर ये फिर आपका तद्भव है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ये चलिए आवाज आ रही सभी को, एक बार थंब वाला इमोजी भेजिएगा। अब पाप का तत्सम क्या होता है, तो पाप का तत्सम पातक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अगला कह रहा दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। एक बार बता दीजिए यार, आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, एक बार कमेंट करिएगा जरा, आवाज आ रही है ना सभी को, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। आ जाओ, कह रहा दिए गए शब्द में तत्सम शब्द पहचानिए। अब इसमें से बताइए तत्सम शब्द कौन सा है, बाघ है क्या, बादल है, बनिया है, या वापी है। कमेंट करेंगे और बताएंगे आंसर क्या होगा। अब देखिए बाघ का क्या होता है, बोले सर बाघ का वाटिका होता है। क्या होता है, बोले सर बाघ का वाटिका होता है, याद रखिएगा। बादल को क्या कहा जाता है, बोले सर बादल को वारिद कहा जाता है। बनिया को क्या कहा जाता है, बनिक कहा जाता है। बनिया को क्या बोलेंगे भाई, बनिया को बनिक कहा जाता है, याद रखिएगा। सॉरी बनिक नहीं, वणिक कहा जाता है, वणिक, बनिक नहीं आएगा, वणिक आएगा, वणिक कहा जाता है। उसके बाद बचा कौन सा, कहेंगे सर वापी। ये जो वापी शब्द है ये क्या है, कहेंगे सर ये वापी शब्द है, ये आपका तत्सम है, ध्यान रखिएगा। वापी का बावड़ी बोला जाता है, बावड़ी पूछ नहीं समझिएगा, बावड़ी करके कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित कौन सा है, बारात का सही सुमेलित, बीघा विग्रह, बत्ती बत्तिका, और बीत व्याप्ति व्यति। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा वाला सही है, कमेंट करेंगे जरा सभी लोग। अब देखिए बारात का देखिए बारात का बारात नहीं होता, बारात का क्या होता है, वर यात्रा होता है। क्या हो जाएगा, वर यात्रा। उसके बाद कह रहा है बीघा का क्या होगा, तो बीघा का विग्रह होता है, बोले सर एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बत्ती का बत्तिका नहीं होता, बत्ती का वर्तिका होता है। क्या होता है, बोले सर बत्ती का वर्तिका होता है। उसके बाद कह रहा बीत, बीत का क्या होता है, वीत का व्यतीत होता है। क्या होता है, बोले सर बीत का व्यतीत होता है, याद रखिएगा। व्यतीत मतलब बीता हुआ, बीत कह रहा है ना, बीत मतलब बीता हुआ की बात कर रहा है, तो बीत का क्या बोलेंगे, व्यतीत बोलेंगे, व्यतीत, हाँ व्यतीत बोल देंगे, जो व्यतीत हो चुका है, जो बीत चुका है, ठीक है। व्यतीत या व्यतीत बोलेंगे, माफ कीजिएगा, व्यतीत बोलेंगे, व्यतीत मतलब जो बीत चुका है, बीत चुका है। आगे आगे धुन शब्द का तत्सम क्या होगा, धुनि होगा, ध्वनि होगा, धुनस्य होगा, या धूड़ी होगा, जरा कमेंट करके बताएगा सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा। तो धुन ये क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, बोलो सर ध्वनि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट कह रहा है कि दिए गए तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, चकवा का चक्र, चरित का चरित्र, छाता का छत्रक, और छोटा का क्षुद्र होता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा वाला सही सुमेलित नहीं है, तो क्या बोलेंगे, कमेंट करिएगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। चकवा का क्या होता है, बोलो सर चकवा जो है इसको, इसका जो तत्सम होता है उसको चक्रवाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चक्रवाक। चक्र का क्या होता है, बोलो सर चक्र का क्या बोलते हैं, चाक बोलते हैं ना, नहीं चक्र तत्सम है, चक्र तत्सम है, इसको चक्कर, चक्कर बोलते हैं, और चाक भी बोला जाता है इसको, चक्कर और चाक। तो आंसर ए वाला हो जाएगा, चरित का चरित्र, छाता का छत्रक, छोटा का क्षुद्र। अगला कह रहा निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम शब्द में सही सुमेलित है कौन सा, ओला का ओलस्य, काज का कृत्य, खाना का खादन, और खरीदना का क्रय होता है। अब इसमें कह रहा है कि भैया इसमें से तद्भव और तत्सम की सही सुमेलित जोड़ी कौन सी है, आपको बताना है। एक बार छापिएगा कमेंट और बताइएगा सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी बता दो, आसान का क्वेश्चन है, बहुत हाई फाई नहीं है। अब देखो खरीदना का क्रय नहीं होगा, खरीदना का क्या होगा, बोलो सर खरीदना का क्रयण हो जाएगा, क्रयण ऐसे करके, ठीक है। काज का क्या होता है, कृत नहीं होगा, काज का कार्य होता है। क्या होगा, काज का
कार्य होता है। ओला का उपल होता है उपल, ऐसे करके लिखेंगे। खाना का खादन होता है, ये वाला सही हो जाएगा, सी आंसर कर दीजिएगा। आगे आ जाओ, दिए गए विकल्प में तद्भव और तत्सम की जोड़ी की पहचान कीजिए। आप है, इक्षु है, उलूक है, उच्च है। तो उच्च का क्या हो जाएगा भैया, उच्च का ऊंचा, उलूक का उल्लू, क्या बोलेंगे उल्लू। इक्षु का क्या होगा, इक्षु का ईख होता है, क्या होगा बोले सर, इक्षु का ईख होता है। बचा कौन सा, कहेंगे सर बचा आप। तो देखिए यहां क्या कह रहा है, तद्भव शब्द पहचानना है, तो ये वाला आप, ये क्या होगा, आत्म होगा। आत्म का क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, हाँ आत्म होगा। और अगर आत्मन का अपना होता है तो यहां पे जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। और तत्सम तद्भव का ये लास्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है बताइएगा। अर्पण है, अंक है, आंसू है, आशा है। तो भैया तत्सम कौन सा नहीं है, एकदम आसान है। बोले सर अश्रु नहीं है, भाई कौन सा नहीं है, अश्रु नहीं है, बाकी सारे हैं। आशा भी है और आपका क्या कहते हैं अंक भी है, सारी चीजें हैं। अब आशा का क्या हो जाएगा, बोले सर आशा का तद्भव आस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अंक का क्या हो जाएगा, तो बोले सर अंक का आंक हो जाएगा, आंक। उसके बाद कौन सा बचा, बोले सर अर्पण का क्या होगा, तो अर्पण का अर्पण कर दीजिएगा, इस तरह से अर्पण हो जाएगा। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बताइएगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे सी वाला आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है, कमेंट करिएगा। राजा का महीपति होता है, बिल्कुल सही। रात्रि का तमिश्रा होता है, एकदम सही। यमुना का सूर्य सुता, बिल्कुल सही। तो मूर्ख का याचक नहीं, याचक होता है भिखारी का, भिखारी या जिसको मांगने वाला कहते हैं। मूर्ख का क्या हो जाएगा, मूर्ख का भैया अज्ञानी हो जाएगा, अज्ञानी हो जाएगा, ना जानकार कह सकते हैं, ठीक है। तो ये डी वाला आंसर आपका यहां सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताइएगा। अब कह रहा तीर का क्या होता है, सर होता है। देखिए तीर का बोले तो बाण होता है, जिसको हम विसिख के नाम से जानते हैं। किस नाम से, बोले सर विसिख के नाम से जानते हैं। इसको हम आसुग के नाम से जानते हैं, आसुग के नाम से। इसको हम सिलीमुख के नाम से भी जानते हैं, सिलीमुख, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसको हम नाराज के नाम से भी जानते हैं, नाराज के नाम से, ये भी याद रखिएगा। बिजली का क्या होता है, बोले सर बिजली का विद्युत होता है। क्या कहेंगे, कहेंगे सर बिजली का विद्युत होता है। दामिनी कहा जाता है, दामिनी याद रखिएगा। इसको सौदामिनी के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, सौदामिनी के नाम से भी जाना जाता है। इसको घनवल्लरी भी बोला जाता है, घनवल्लरी याद रखिएगा। इसको वज्रप्रिया के नाम से भी जाना जाता है, वज्रप्रिया बोला जाता है। इसको क्षणप्रभा के नाम से भी जाना जाता है, क्षणप्रभा भी बोला जाता है। तो ये सब किसके हैं, बोलो सर ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं। सहायक किसका होता है, सहायक जो है तीर का ही पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिएगा। मतलब यही गलत है, यही सुमेलित नहीं है, बी वाला आंसर हो गया। भौरे की अगर मैं बात करूं तो भौरे को चंचरीक कहा जाता है। इसको सटपद के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको भ्रमर के नाम से भी जाना जाता है। इसको एक नाम और दिया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सिली। देखिए ये वाला अगर सिलीमुख है, सिलीमुख, तो ये भौरे का पर्यायवाची। अली अगर कह दिया जाए, अली भी भौरे का पर्यायवाची, ठीक है। भृंग भी किसका है, भौरे का पर्यायवाची है। मिलिंद भी किसका है, भौरे का पर्यायवाची है, मिलिंद याद रखिएगा। मधुप भी भौरे का पर्यायवाची है। प्रकृति का स्वभाव होता है, व्यवहार होता है, ये प्रकृति के पर्यायवाची। तो आंसर आपका कौन सा बनेगा, आंसर आपका बी वाला बन जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी भिन्न है, बाकियों से भिन्न है। तो सुमन है, किसले है, प्रसून है, पुहुप है। अब देखिए आपको बताना है आंसर, जरा बताइएगा कौन सा सटीक आंसर होगा। जल्दी जल्दी आंसर कर दो यार, जितने लोग भी हो, स्पीड में आंसर करिएगा, ठीक है। कोई बताएगा, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, समझिएगा। सुमन हो गया, प्रसून हो गया और पुष्प हो गया, ये सब किसके हैं, ये सब फूल के पर्यायवाची, ठीक है। कुसुम के पर्यायवाची हैं, किसके, बोले सर कुसुम के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो किसलय है ना, ये किसे बोला जाता है, बोले सर ये कोपल को बोला जाता है, नवपल्लव को बोला जाता है, नवपल्लव को, नवपल्लव को। मुकुल जिसको बोलते हैं ना, अधखिला फूल मुकुल। तो बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है, कौन सा अलग है, आपको बताना है। भगिनी है, बांधवी है, अग्रजा है, बिंदु है। बढ़िया क्वेश्चन है यार, कमेंट करके बताओ सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। भगिनी है, बांधवी है, अग्रजा है, ये किसको कहा जाता है, सहोदरा है, सहोदरा, सहोदरा,
ठीक है। ये सब कहा जाता है किसको बोले सर, बहन को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, जिनको बहिनी भी बोलते हैं। बिंदु जो है किसे कहा जाता है बोले सर, बूंद को कहा जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम का पर्यायवाची शब्द है, प्रेम की बात कर रहा है, इसमें से प्रेम का कौन सा हो जाएगा। तो भैया सबको पता है प्रेम का मतलब क्या होता है भाई, राग बोलते हैं, अनुराग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुराग बोलते हैं, रति भी कहा जाता है, ये सब प्रेम के पर्यायवाची हैं, राग हो जाएगा, याद रखिएगा। रज किसे कहा जाता है, रज कहा जाता है भैया धूल को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची। अब दूध को क्या कहा जाता है बोले सर, दूध को क्षीर के नाम से भी जाना जाता है, दुग्ध भी कहा जाता है, गोरस के नाम से भी जाना जाता है, इसको स्तन्य भी कहा जाता है, क्या बोलेंगे, स्तन्य, स्तन्य भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्षीर हो गया। नीर किसका है बोले सर, नीर जो है वो जल का पर्यायवाची है, नीर किसका है, कहेंगे सर जल का पर्यायवाची, ठीक है। सुरभि जो है पृथ्वी का भी पर्यायवाची होता है, सुरभि जो है सुगंध का भी पर्यायवाची होता है, सुरभि आम का भी पर्यायवाची नहीं, उसको सौरभ बोलते हैं, सुरभि सुरभि सुरभि, गाय का भी पर्यायवाची होता है, ये एक तरह से अनेकार्थी शब्द है, गाय का भी पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची नहीं है। अब गंगा के कई सारे पर्यायवाची, भैया गंगा को जाह्नवी के नाम से जाना जाता है, किस नाम से, जाह्नवी के नाम से। त्रिपथगा भी कहा जाता है, त्रिपथगा। विष्णुपगा कहा जाता है, विष्णुपगा, विष्णुपगा भी बोला जाता है। देवपगा भी कहा जाता है, देवपगा, याद रखिएगा, ठीक है। सुरसरी के नाम से भी जाना जाता है, सुरसरी। देव नदी भी कहा जाता है, देव नदी, याद रखिएगा, क्या बोलेंगे, देव नदी, याद रखिएगा, ठीक है। भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है, भागीरथी के नाम से। अलकनंदा भी कहा जाता है, अलकनंदा भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, कहेंगे सर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सुरधुनी, तरंगवती, तरिणी और पयस्विनी, इसमें से गंगा का कौन सा पर्यायवाची है जरा बताइएगा तो। हाँ, क्या बोलेंगे, सुर मतलब देवता, धुनी मतलब नदी, यहाँ पे सुरधुनी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये जो तीन नाम हैं आपके, ये किसके हैं बोले सर, ये नदी के नाम हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, निम्न में से कौन सा उदास का पर्यायवाची इसमें से है, कोई बताएगा क्या मुझे, उदास का पर्यायवाची कौन सा है। सर जी आज आप क्लास को लिया कीजिए, धीरे धीरे सब आ रहे हैं आप, प्लीज सर जी। सूर्यांश प्रजापति जी, एकदम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। कह रहा कौन सा नहीं है, इसकी बात कर रहा है। उदास मतलब खिन्न हो चुके हैं, मन भाई म्लान हो चुका है, अवसन्न हो चुका है, लेकिन विरक्त नहीं होगा। विरक्त का मतलब होता है, हाँ विरक्त नहीं होगा, बाकी सारे हो जाएंगे ना, डी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, सेकंड लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है। आरंभ, उपक्रम, सूत्रपात, श्री गणेश, अर्वाचीन, इसमें से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है। अब अर्वाचीन का मतलब क्या होता है, अर्वाचीन का मतलब होता है नया, अर्वाचीन का मतलब होता है आधुनिक, आधुनिक, नूतन जिसको बोलते हैं, नूतन, नव्य बोलते हैं, नव्य, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर ये वाला हो जाएगा, सूत्रपात, उपक्रम और श्री गणेश, ये सब किसके हैं, ये सब क्या बोलते हैं, आरंभ के पर्यायवाची हैं। ये शब्द लिखा है आपका आरंभ, याद रखिएगा। और उसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो अमृत को क्या बोला जाता है भैया, बोले सर अमृत को अमीय कहा जाता है, अमृत को अमी भी बोला जाता है, अमृत को पीयूष भी बोला जाता है, अमृत को सुरभोग भी कहा जाता है, सुरभोग याद रखिएगा। अमृत को जीवनोदक के नाम से जानते हैं, जीवनोदक, जीवनोदक। अमृत को पयो के नाम से भी जाना जाता है, पयो के नाम से। और क्या बोलते हैं, इसको अमीय के नाम से भी जाना जाता है, अमीय बोलते हैं, अमीय भी बोला जाता है, अमी भी बोला जाता है। सुधा भी कहा जाता है, सुधा, ठीक है, सुधा याद रखिएगा। तो सुधा, पीयूष, अमी, अनल नहीं बोला जाता है, अनल आग को कहा जाता है, याद रखिएगा। जिसको हम कृषाणु के नाम से जानते हैं, जिसको वैश्वानर के नाम से जाना जाता है, वैश्वानर के नाम से, जिसको रोहिताशो के नाम से जाना जाता है, रोहिताशो के नाम से, जिसको हम धनंजय के नाम से भी जानते हैं, अब लिख ही देता हूँ, धनंजय बोला जाता है। जिसको क्या बोलते हैं कैंसर, जिसको धनंजय बोला जाता है, एक नाम और है वायु सखा, तो वायु सखा भी इसका नाम समझ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बोलो जी खत्म, टाटा बाय बाय। चलिए फाइनली आज की क्लास कंप्लीट हुई। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप के जरूर बताइएगा। सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि। थैंक यू सर। प्लीज़ एग्जाम तक डेली क्लास लीजिएगा, अभी तो फाइनली क्लास लेना है,
लेकिन ये है इधर जीडी वाली क्लास हो जा रही, फिर जीडी पेड में क्लास है, उसके बाद कांस्टेबल की क्लास है, उसके बाद आरओ की क्लास है, मतलब 4 क्लास डेली, हालत ख़राब। चलिए देखता हूँ, आई विल ट्राई टू माई बेस्ट, मैं कोशिश करता हूँ। आपकी आरओ वाली फाइनली क्लास तो नहीं छोड़ूंगा, और अभी स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सभी को मिलते हैं सभी को अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, सब्बा खैर, खुदा हाफिज, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद सभी को।